महाभारत के बाद क्यों भुला दी गई ये स्त्री। महाभारत में भानुमति का जिक्र भले ही कम हुआ हो लेकिन इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जाने भानुमति कौन थी, दुर्योधन से क्या है रिश्ता और भानुमति पर कहावत क्यों बनी। महाभारत को सबसे विनाशकारी युद्ध माना गया है। जब जब महाभारत का जिक्र हुआ इसके मुख्य पात्र दुर्योधन, पांडव, द्रौपदी, शकुनी आदि का नाम सामना आया, लेकिन महाभारत में एक ऐसा किरदार भी था जिसका जिक्र कहावत में होता है, ये थी भानुमति। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत भानुमति पर ही बनी है। आखिर कौन थी भानुमति, दुर्योधन से क्या है इनका नाता। जाने भानुमति की कहानी। कौन थी भानुमति। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी। भानुमति कुश्ती में भी माहिर थी। विवाह योग्य होने पर राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रचा, तो उसमें दुर्योधन भी शामिल हुआ। उसने जैसे ही भानुमति को देखा वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठा। जब भानुमति स्वयंवर के लिए माला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का चुनाव नहीं किया और दूसरे योद्धाओं की तरफ बढ़ गई। दुर्योधन को ये अपना अपमान लगा और उसने जबरन स्वयंवर की माला अपने गले में डलवा ली और पत्नी बना लिया। दुर्योधन के इस कृत्य पर सभी राजा क्रोधित हो उठे, लेकिन दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद दुर्योधन के मित्र कर्ण ने सभी राजाओं को पराजित कर दिया। इस तरह बलपूर्वक भानुपति दुर्योधन की पत्नी बनी। कहते हैं भानुमति का विवाह भी भले ही हरण कर हुआ, लेकिन वो अपने पति दुर्योधन से अधिक प्रेम करती थी और उसके प्रति समर्पित थी। विवाह के बाद दोनों को एक पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा हुए। किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ से अपना काम निकलवा लेना, बेमेल चीजों को जबरदस्ती मिलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास करना। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को अपनी मर्जी से पति नहीं चुना, बल्कि उसने जबरदस्ती कर्ण के दम पर भानुमति का हरण किया और अपना उद्देश्य पूरा किया। वहीं भानुमति ने भी अपने कुनबे को बचाने के लिए हर कार्य किए जिसका होना संभव नहीं था। भानुमति ने ऐसे बचाया कुनबा। महाभारत युद्ध के दौरान भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। भानुमति को ज्ञात था कि कौरवों का सर्वनाश तय है, इसलिए चतुर भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण पुत्र साम के साथ करवाने में गोपनीय भूमिका निभाई। दुर्योधन को दी मात। गंधारी ने सती पर्व में ये बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें उन्होंने दुर्योधन को कई बार मात दी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। भानुमति की मृत्यु कैसे हुई थी। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति, तब दुर्योधन ने उसके साथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। भानुमति पिछले जन्म में कौन थी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की पत्नी थी राजा चित्रांगद की बेटी और कलिंग की राजकुमारी, जिसे दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की मदद से उसके स्वयंवर दूल्हा खोजने के लिए एक आत्मचयन समारोह से बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। भानुमति नाम लोक कथाओं और व्युत्पन्न कार्यों के माध्यम से विकसित और लोकप्रिय हुआ। खून को भानुमति का पिता क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती हैं, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। भानुमति का पिटारा दरअसल इसका अर्थ ये है कि वो ग्रह कला में इतनी प्रवीण थी कि उसके पास हर समस्या का हल था। आज भी तंत्र शास्त्र में भानुमति के पिटारे का बड़ा महत्व है, जिसमें अनेक समस्याओं के तांत्रिक उपाय बताए गए हैं। अब जाते जाते आते हैं उन कुछ बातों पर जो न केवल पूर्णतः गलत हैं बल्कि अपमानजनक भी हैं। उनमें से पहली बात है भानुमति का कर्ण के प्रति आकर्षित होना। कई लोग कहते हैं कि भानुमति स्वयंवर में कर्ण का ही वर्ण करना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी। ये बिल्कुल ही गलत और निराधार बात है। कर्ण और भानुमति का व्यवहार मित्रवत था। मूल महाभारत में तो खैर उन दोनों के संबंध का कोई वर्णन ही नहीं है। एक और बात जिसके बारे में लोग बताते हैं वो ये है कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कुछ महानुभाव तो यहाँ तक लिखते हैं कि भानुमति सदा से अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। ये बिल्कुल अनर्गल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का कोई वर्णन ही नहीं मिलता, तो अर्जुन से विवाह का प्रसंग कैसे आ सकता है। ऐसी मनगढ़ंत चीजों से बचने की आवश्यकता है।
मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।